पहले बच्चों स्वागत है आप सबका आज के नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में अभ्यास 4C पूरा कंप्लीट बच्चों इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रसार कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन को कॉपी पर नोट करते हैं, फिर इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है a+2b+3c का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा ये जानते हैं और इस फार्मूले को यहाँ पर लिखते हैं। तो ये यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा वो है, यहाँ पे लिखते जाते हैं a+b+c का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या होगा a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab होगा। ठीक है, 2ab प्लस 2bc होगा। ठीक है, bc होगा, फिर प्लस 2ca हो जाएगा। ठीक है, सी ए। जो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होगा वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो बच्चों ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ ये जो है ए है, ये बी है, ये सी है, तो हम यहाँ पर ए क्या है, ए स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पर बी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो बी क्या है, 2b है, तो यहाँ पे 2b का स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर सी क्या है, 3c है, तो यहाँ पर 3c लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे। ठीक है, फिर 2 है, 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पर क्या है, ए बी है, तो ए है हमारा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ए लिख देंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, फिर बी है ना, तो यहाँ पे बी क्या है, 2b है, तो यहाँ पर हम 2b लिख देंगे। ठीक है बच्चों, फिर क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे बच्चों, फिर 2 है, तो 2 लिखेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, फिर बी सी है, तो बी क्या है हमारा, 2b है, तो यहाँ पर 2b लिखेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, और सी क्या है, 3c है, तो यहाँ पर 3c लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर फिर प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पे 2 है, फिर 2 लिख देंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, और सी ए है, फिर सी लिखेंगे, पहले सी क्या है, 3c है, तो यहाँ पर 3c लिखेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे। ठीक है, फिर क्या है, ए है, तो यहाँ पर ए जो है ए है। ठीक है, तो यहाँ पर हम गुणे ए लिख देंगे। अब यहां तक तो बच्चों समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पर ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर लिख देंगे, फिर ये प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 गुणे 2 होता है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, यहाँ पर बी है तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस है, फिर प्लस लगाएंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 तियां 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, फिर सी है तो सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसकी गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ए और बी है तो यहाँ पर ए बी लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे पहले, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, और 4 तियां 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 12 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर 12 BC हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। ठीक है बच्चों, फिर 2 तियां 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, फिर सी है, फिर ए है, तो यहाँ पर सी ए हो जाएगा। तो बच्चों यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लिया है, इसे भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर माइनस है बच्चों, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फॉर्मूले में यहाँ माइनस लगा देंगे, ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमेशा प्लस ही रहेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस रहेगा। ठीक है, माइनस है जो उसको अंदर हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला तो लिखा है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2p। ठीक है, 2p स्क्वायर कर देंगे, फिर यहां से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर क्या है, यहाँ पर ए क्या दिया गया है, 2p दिया गया, तो 2p का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर भी हम प्लस लगाएंगे। ठीक है, जो यहाँ पर माइनस क्यू है, ठीक है, उसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस क्यू का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर फिर से हम प्लस लगाएंगे।
ठीक है, और यहाँ सी है ये, ठीक है, सी स्क्वायर दिया गया, तो यहाँ पर सी स्क्वायर, सी क्या है माइनस का 3r है, तो यहाँ पर माइनस का 3r लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ठीक है, प्लस लगाने के बाद क्या है 2ab है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है, गुणे का निशान लगाएंगे, ए क्या है 2p है, तो 2p लिखेंगे, ठीक है, और b क्या है माइनस q है, तो गुणे का निशान लगाएंगे, माइनस q कर देंगे। अब यहाँ पर फिर से हम प्लस लगाएंगे, ठीक है, और प्लस फिर क्या है 2bc है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2b क्या है माइनस का q, तो गुणे माइनस का q, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, c है तो c क्या है माइनस का 3r, तो माइनस का 3r कर देंगे, फिर यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, ठीक है, फिर क्या है 2c है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, c क्या है माइनस का 3r, तो माइनस का 3r लिखेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, और क्या है a है, तो हमारा a क्या है 2p है, तो यहाँ पर 2p लिखेंगे, ठीक है। अब बच्चों इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, कहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से लिखना स्टार्ट किया है, ठीक है, फार्मूला तो हमारा लिखा था, तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है, ठीक है, ये लिखा है हमने, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc, ठीक है, प्लस ca। अब बच्चों यहाँ पर हम ये यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 4p स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो ऐसे नहीं करेंगे प्लस माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर कैसे होगा, अगर हम माइनस क्यू को 2 बार लिखते हैं, जैसे माइनस क्यू, ठीक है, गुणे माइनस क्यू, ठीक है, हमने अगर ऐसे लिखा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 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 ही तो होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर प्लस लगाया है, ठीक है बच्चों। बच्चों यहाँ पर स्क्वायर होता है, ठीक है, अगर माइनस अंदर माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा प्लस होगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि वो माइनस गुणे माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है, इसलिए क्या होगा प्लस होगा, इसलिए आगे बच्चों कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर प्लस कैसे आया है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्यू है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो गया। फिर से यहाँ पर बच्चों माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पर जब माइनस माइनस की गुणा होगी 2 बार तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे, और 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 लिखेंगे, फिर यहाँ पर r है तो r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस है, लेकिन यहाँ पर माइनस, यहाँ पर देखना है बच्चों क्या है, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम 2 दूनी 4 होगा, 4 लिखेंगे, और p q है तो यहाँ पर p q हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस 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 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा प्लस लिखेगा, ठीक है, क्या लगेगा प्लस लगेगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस p और प्लस की गुणा होगी तो प्लस 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 हो जाएगा, ठीक है, तो 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6, और यहाँ पर क्यू आर है तो यहाँ पर क्यू आर हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे 3 है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हैं 2 3 6 और 6 दूनी 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12, ठीक है, और आर पी है तो यहाँ पे लिख देंगे पी आर, ठीक है, तो यहाँ पर पी आर है तो यहाँ पर हम आर पी लिख दें या पी आर लिख दें, तो जो बुक में जो आंसर दे रहा है इसमें है पी आर, तो यहाँ पर हम पी आर लिख देंगे, ठीक है, चाहे हम इसको आगे लिख दें या पीछे लिख दें कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, आंसर हमारा राइट ही होता है, ठीक है, तो ये हमारा, तो बच्चों यही हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमने थर्ड क्वेश्चन नोट कर लिया है, थर्ड क्वेश्चन भी बच्चों बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है हमारा, तो यहाँ पर बच्चों आपको फार्मूला तो पता ही होगा, तो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं, हम लिखते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, ए क्या है माइनस का 3x है, ठीक है, फिर b क्या है 2y है, और c क्या है z है, तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस, ठीक है,
ए बी, तो यहाँ पे 2ab लिखेंगे, ठीक है। तो 2 गुणे ए बी माइनस का 3x गुणे 2y, ठीक है। फिर यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2c, तो 2 गुणे 2y गुणे z। अब यहाँ पर लिखेंगे प्लस लगाएंगे, ठीक है, 2 फिर गुणे का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे सी ए, सी क्या है, z है, तो z, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, ए क्या है, माइनस का 3x, तो माइनस का 3x। अब बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर माइनस है तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, 9, ठीक है, 9। फिर यहाँ पर x स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 लिख देंगे, और y स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, z स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। और 2 तियां 6 हो जाएगा, ठीक है, 2 तियां 6 और 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 12 लिखेंगे, x है और y है तो x y हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, ठीक है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। y z है तो यहाँ पर y z हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। और 2 तियां 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, और यहाँ पर x z लिख देंगे, ठीक है, x z। यहाँ पर z हमने पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि x पहले आता है एबीसीडी में, ठीक है। तो x हम पहले लिखेंगे, z बाद में आते हैं तो z हम बाद में लिख देंगे, ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है बच्चों, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर होता है तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 3y स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 4 स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे 2, ठीक है, 2 फिर गुणे का निशान लगाएंगे 2 इंटू, ठीक है, ए बी होता है तो यहाँ पे ए क्या है 2x है तो यहाँ पे 2x लिखेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 3y, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक है। फिर होता है बी सी, तो बी क्या है हमारा, यहाँ पे सबसे पहले 2 लिखेंगे, ठीक है, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, तो बी क्या है हमारा, माइनस का 3y है तो माइनस का 3y, ठीक है। सी क्या है, सी हमारा है 4, तो यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, ठीक है। प्लस के बाद यहाँ पर 2 लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, सी ए होता है, पहले सी लिखेंगे, सी कितना है 4 है, 4 लिख देंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, और हमारे ए कितना है 2x है तो यहाँ पर 2x लिख देंगे, ठीक है बच्चों। अब इतना हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है तो 4 लिख देंगे, x है तो x स्क्वायर कर देंगे, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, ठीक है, माइनस गुणे माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर हम प्लस ही रहेगा हमारा, तो यहाँ पर y है तो y स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, क्योंकि 4 चौक 16 होता है, 16 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है, ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा, हम माइनस लिखेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तियां 12, तो 12 हो जाएगा, x है, यहाँ पर y है तो x y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 2 तियां 6 और 6 चौक 24, तो यहाँ पर 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर y है तो y हो जाएगा 24y, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ पे 2 चौको 8 और 8 दूनी 16, तो यहाँ पर 16 लिखेंगे, ठीक है, x है तो x लिख देंगे, यही हमारा बच्चों आंसर निकल के आ जाएगा। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो 5 भी बच्चों वैसे ही है, बट यहाँ पे संख्या जो है बटे में दी गई है, तो यहाँ पर फार्मूला तो वही लगेगा, तो फार्मूला तो हमें पता है, ए हमारा ये है, बी ये है, सी ये है, ठीक है। तो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर प्लस में लिखेंगे बी बटे में 2, ठीक है, हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा,
यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर सी क्या है, सी बटे में 3, ठीक है, तो सी बटे 3 इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे और ए और बी लिखेंगे। तो ए क्या है, ए है, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, बी क्या है, बी बटे 2 है, ठीक है, प्लस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू बी सी, तो बी सी क्या है, बी, ठीक है, बी बटे 2 हो गया, फिर गुणे का निशान लगाएंगे तो सी बटे में 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, फिर सी ए होता है, तो सी क्या है हमारा, सी बटे में 3, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, ए है, ठीक है, तो यहाँ पे ए लिख देंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो ये 2 है, ठीक है, ये वाला 2 और ये वाला 2 कट जाएगा, और यहाँ पर भी बच्चों ये वाला 2 कट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस है तो प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और बटे में लिखेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 4 लिख देंगे। फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर सी स्क्वायर लिखेंगे और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो 9, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ पे 2 कट गए तो ए बी बचा, तो ए बी लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, ठीक है, ये प्लस लगाया है यहाँ पर हमने। यहाँ पर BC है तो यहाँ पर हम BC लिख देंगे, और यहाँ पर नीचे बटे में 3 है तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पर हम ये प्लस लगाएंगे, ठीक है, और 2CA है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर 2 है, CA, तो यहाँ पे 2CA लिख देंगे, और बटे में 3 है तो 3 लिख देंगे। तो यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 6 नोट कर लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम वैसे ही करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, तो ए स्क्वायर करेंगे पहले, ए स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का बी बटे में 3, ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 2C बटे 5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2 गुणे ए बी, ए कितना है, ए है, ठीक है, तो ए गुणे बी, बी कितना है, माइनस का बी बटे 3, ठीक है। फिर यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे बी सी, तो बी सी कितना है, बी है, बी बटे में 3, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, सॉरी यहाँ पर माइनस बी है, ठीक है बच्चों। सी कितना है, 2C बटे 5, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस लगाएंगे, 2 लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, फिर होगा CA, तो C कितना है, 2C है, 2C बटे 5, ए कितना है, ए है, तो ए लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा, फिर प्लस लगाएंगे, बी का स्क्वायर, ये माइनस माइनस की गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पर C स्क्वायर लिख देंगे, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है, 25। तो अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, ठीक है, 2AB हो जाएगा, 2AB हो जाएगा, और बटे में 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस लगाएंगे, और यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। फिर BC है तो यहाँ पर हम BC लिख देंगे, और बटे में 3×5 15 हो जाएगा, ठीक है, 3 और 5 की गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 15 लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस लिख देंगे, ठीक है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर CA है तो यहाँ पर हम ए पहले आता है, ठीक है, C बाद में आता है ABCD में, तो हम ए पहले लिख देंगे, C बाद में लिख देंगे, ठीक है, और बटे का निशान लगाएंगे, बटे में लिख देंगे 5। तो बच्चों यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे
माइनस का b बटे 2 स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे -6 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों प्लस लगाएंगे, 2 लिखेंगे, फिर गुणे का निशान लगाएंगे, ए बी लिखेंगे तो ए लिखेंगे, फिर गुणे का निशान बी कितना है माइनस का b बटे में 2, ठीक है। फिर यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर गुणे बी सी, ठीक है। तो b कितना है माइनस का b बटे 2 गुणे c है माइनस का 6, ठीक है, माइनस का 6। फिर यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, 2 लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, सी ए लिखेंगे, c कितना है माइनस का 6 गुणे ए है a, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर हम करेंगे ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, ठीक है, प्लस लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और बटे में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस प्लस की गुणा करेंगे, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 है, ठीक है, 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा यहाँ पर शशांक 36 होता है, तो यहाँ पर हम 36 लिख देंगे। तो यहाँ पे प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, और ये वाला तो ये 2 कट गया, तो यहाँ पर रहेगा ए बी, यहाँ पे लिखेंगे ए बी, ठीक है। और यहाँ पर ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, और लेकिन यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस 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 होगा, और ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर होगा 6 है तो यहाँ पर 6b हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है, और 2 और 6 की गुणा करेंगे तो 6 कम से 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 12 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर a है तो यहाँ पर a लिख देंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों बुक में जो आंसर है वो जो 12a है तो उसको यहाँ पर दे रहे हैं, और जो 6b है, ठीक है, 6b है तो इसको बाद में दे रहे हैं। तो यहाँ पर a है तो a को हम पहले लिख देंगे, b को हम बाद में लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, जो बुक में आंसर दे रहे हैं उसको लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बटे 4 फिर प्लस 36 माइनस ए बी फिर माइनस 12a प्लस 6b, ठीक है। ये हमारा आंसर बुक में दे रहा है बच्चों, ये भी हमारा आंसर है। अगर हम ऐसे लिख देंगे तो ये भी हमारा राइट ही रहेगा आंसर, लेकिन बुक में ये वाला आंसर दे रहे हैं तो हमने ये वाला भी आपको आंसर निकाल बता दिया कैसे आएगा, ठीक है। तो हमारा ये आंसर निकल के आ गया है बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सरल कीजिए। बच्चों इन क्वेश्चनों को कॉपी पर नोट करते हैं, फिर इन्हें सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लिया है। तो यहाँ पर है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसको इसी के हिसाब से फॉर्मूले के हिसाब से बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे, प्लस लगाने के बाद फिर लिखेंगे 2ab होता है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ए ये है, बी ये है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स वाई, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 2bc होता है, ठीक है। तो b क्या है, y है, और c क्या है, z है। तो यहाँ पे y z हो जाएगा। फिर होता है प्लस होता है, फिर 2ca, ठीक है। तो c क्या है, z है, a क्या है, x है, ठीक है। तो 2zx हो गया। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम वैसे ही लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है। तो ये माइनस का है तो हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे, ठीक है। फिर करेंगे 2xy, ठीक है। अब बच्चों ये भी माइनस का है, ठीक है, ये प्लस का है तो यहाँ पर ये भी माइनस का रहेगा, ठीक है, ये माइनस का आएगा। और 2yz, ठीक है। ये प्लस का, ये भी प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा प्लस, ठीक है, 2zx। अब बच्चों यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा नहीं बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं हम
ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर। फिर बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ठीक है, प्लस लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2ab, ठीक है, एक्स वाई है तो एक्स वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे बच्चों वाई और यहाँ पर वाई और जेड लिखेंगे तो जेड हमारा जो है माइनस का है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा माइनस लगेगा, ठीक है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस रहेगा और यहाँ पर लिखेंगे 2yz, वाई जेड, ठीक है। फिर यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ पर माइनस फिर से लगेगा, ठीक है, और 2zx रहेगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर जो संख्या हमारी कट रही होंगी उनको हम काट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2yz है, ठीक है, ये प्लस में है, यहाँ पर 2y और यहाँ पर 2yz माइनस में है, तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है, ये 2yz और ये 2yz कट गया, और यहाँ पे ये 2xy प्लस में है और यहाँ पे 2xy माइनस में है, तो ये दोनों कट गए, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर 2zx प्लस में है और यहाँ पर 2zx माइनस में है, तो ये वाला कट गया और ये भी कट गया। बच्चों यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं कट रही है तो उसको आप ऐसे ही नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करते हैं, तो बच्चों एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर प्लस लगाएंगे, वाई स्क्वायर भी 3 जगह है तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा 3y स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस लगाएंगे, फिर जेड भी बच्चों 3 जगह है तो यहाँ पर 3z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर बच्चों एक्स वाई से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2xy बच्चों है तो इसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे 2xy लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2yz है तो इसको हम पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर माइनस का है ये, तो यहाँ माइनस लगाएंगे 2yz लिखेंगे, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पर हमारा ये बचा है प्लस 2zx लिखा है, ठीक है, बचा है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2zx। तो बच्चों यही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हमने सेकंड क्वेश्चन नोट कर लिया है। बच्चों सेकंड क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम फॉर्मूला तो वही लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर जब लिखने चलेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले ब्रैकेट को लगाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे और अब हम यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस 2y स्क्वायर, फिर यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे z स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस लगाएंगे, ठीक है, 2, ठीक है, 2 गुणे ab, ठीक है। तो a हमारा 3 है, 3x है सॉरी, और जो b है वो है 2y, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x, ठीक है, गुणे माइनस 2y। अब यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 2bc, ठीक है, 2 लिखेंगे, गुणे का निशान लगाएंगे, गुणा लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2y गुणे z। अब बच्चों यहाँ पर प्लस लगाएंगे, ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे 2 गुणे z, फिर लिखेंगे 3a, ठीक है। फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पर 2, ठीक है, 2 लिखेंगे, गुणे लगाएंगे, फिर z लिखेंगे गुणे 3x, ठीक है, 3x। अभी बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर अब इतना लिखने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर बच्चों माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और इसे हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2y स्क्वायर, ठीक है। बाकी हम इधर लिखते हैं बच्चों यहाँ पे, फिर लिखेंगे प्लस माइनस का z स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस, ठीक है, प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2y, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे करेंगे, लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 2y इंटू माइनस z, ठीक है। फिर यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू माइनस z इंटू 3x, ठीक है। फिर हम बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। बच्चों यहाँ पर हम ब्रैकेट को लगाएंगे, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 3 9, ठीक है, 9x स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम प्लस लगाएंगे और 2
यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ये माइनस है, माइनस को 2 बार हम गुणा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो माइनस गुणे माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो इसको माइनस को हम नहीं देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4y स्क्वायर, फिर हम यहाँ पर प्लस लगा देंगे और z स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ हमारा माइनस हो जाएगा। अब इसकी हम गुणा कर देंगे, 2 3 6 और 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 12 XY लिख देंगे, XY लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, 4YZ हो गया, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस लगा देंगे और 2 3 6, तो 6 ZX है, तो यहाँ पर XZ लिख देंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, फिर माइनस है, यहाँ पर माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, और y है तो y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों प्लस लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, और प्लस 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 होता है, ठीक है, और z है तो z स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 2 3 6 6 दूनी 12 XY हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे बच्चों, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और YZ है तो यहाँ पर हम YZ लिख देंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर प्लस है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, और 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर XZ लिख देंगे, ठीक है। और अब हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब बच्चों क्या करेंगे, ब्रैकेट को हम हटा देंगे, ठीक है, तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ तक तो हम सेम लिखेंगे जैसा है वैसे ही लिख देंगे, पर यहाँ से जब ब्रैकेट ये वाला ब्रैकेट हटाएंगे, जो माइनस की संख्या है वो प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं, 9x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 12xy माइनस 4yz प्लस 6xz, ठीक है। जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा, और जहाँ पर प्लस है, ठीक है, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस है, ठीक है, ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 9x स्क्वायर, ये प्लस का है, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 4y स्क्वायर, ठीक है, माइनस z स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, माइनस का 12xy। अब बच्चों यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इसीलिए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर होगा 4yz, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर होगा 6xz। अब बच्चों यहाँ पर जो संख्या हमारी कट रही होंगी उनको हम काट देंगे, ठीक है। तो ये 9x स्क्वायर प्लस का है, ये 9x स्क्वायर माइनस का है, ये दोनों कट गए, ये 4y स्क्वायर कट गया, ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी कट गया, और ये प्लस का है, ठीक है, z स्क्वायर, ये माइनस का है, z स्क्वायर, ये भी कट गया, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पर 4yz ये माइनस का है, ठीक है, ये 4yz प्लस का है, तो ये दोनों कट गए। अब हमारा बच्चों जो बच गया उसको यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12xy, ठीक है, माइनस का है तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पर बचा है माइनस का 12xy, फिर बच्चों यहाँ पे बच गया है हमारा प्लस 6xz, यहाँ पर बचा है प्लस 6xz, ठीक है। अब हम बच्चों यहाँ पर इसको जोड़कर लिख देंगे, तो 12 12 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, तो 12 12 24, ठीक है, 24xy हो जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और 6 6 12 होगा, तो यहाँ पे 12, ठीक है, 12xz हो जाएगा, xz हो जाएगा। तो बच्चों यही आंसर आ जाएगा। बच्चों इसके आगे 12 को कॉमन लेकर हम और एक आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, 6 को कॉमन लेकर इसका और भी एक आंसर निकल सकता है। अगर आप यहाँ तक करेंगे ये भी हमारा राइट है, ठीक है, तो हमारा ये आंसर निकल के आ गया है। अगर कॉमन लेकर निकालना है तो आगे और भी आप निकाल सकते हैं बच्चों। तो हम ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों यहाँ पर हमने थर्ड क्वेश्चन नोट कर लिया है, थर्ड क्वेश्चन को भी बिल्कुल सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ पर भी बीच में माइनस है तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर, ठीक है।
एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ पर वाई स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस लगाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस जेड स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक है, प्लस लगाने के बाद यहाँ पर 2, ठीक है, 2 लिखेंगे, फिर गुणे का निशान गुणा, ठीक है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है, इंटू माइनस जेड स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू जेड माइनस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे अब, और फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर ब्रैकेट यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस का है, ठीक है, माइनस का वाई स्क्वायर, फिर इंटू जेड स्क्वायर, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ठीक है, 2 इंटू जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर दो की यहाँ पे ये इसकी गुणा हो जाएगी तो x 4 हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, ठीक है, और इसकी गुणा होगी तो y 4 हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे माइनस की गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, और जेड इसकी गुणा होगी तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों प्लस लगाएंगे, ठीक है, 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस होता है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है, 2 वाई स्क्वायर, ठीक है, और जेड स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर ये ब्रैकेट में यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर अब ये है प्लस, ये माइनस का है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है, अब इसकी गुणा होगी तो x 4 हो जाएगा, ठीक है, x की पावर 4 हो जाएगी, फिर यहाँ पे प्लस लगेगा y की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है, और फिर यहाँ पर प्लस लगेगा z की घात क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है, z की घात 4 हो जाएगी, मतलब पावर z की पावर 4 हो जाएगी। अब यहाँ पर बच्चों प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 2, ठीक है, 2 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, तो हम यहाँ पर लिखते हैं बच्चों माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर, फिर हो जाएगा जेड स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पर बच्चों प्लस है तो यहाँ पर प्लस रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 2 जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हम ब्रैकेट को लगा देंगे बच्चों, ठीक है, इधर भी यहाँ पर ब्रैकेट में बंद कर देंगे इसको। अब यहाँ पर हम बराबर का निशान लगाएंगे और इस वाली संख्या को सेम ऐसे ही नोट कर लेंगे, तो यहाँ पे नोट करेंगे x 4, ठीक है, प्लस y की पावर 4 प्लस z की पावर, सॉरी यहाँ पर 4 होगा, ठीक है, यहाँ पर 4 है बच्चों, तो z की पावर 4, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये वाला ब्रैकेट हटेगा, जहाँ पर माइनस है, ठीक है, वहाँ पे प्लस हो जाएगा, जहाँ पर प्लस है वहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये x जो x की पावर 4 है ये प्लस में है, यहाँ पर माइनस x की पावर 4, फिर यहाँ पर माइनस y की पावर 4, फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस z की पावर 4, ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर।
अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस 2z² x²। अब जो जो कट रहा है उसे हम काट देंगे, ये प्लस में है और यहाँ पर ये माइनस में है तो ये कट गया, ठीक है। y4 ये y4 और यहाँ पे प्लस में है y4, ये कट गया, ठीक है। z⁴, ठीक है, यहाँ पर z⁴, ये प्लस में था ये माइनस में था। अब उसके बाद ये 2y² z² जो है, और यहाँ पर 2y² z², ये प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, ये कट जाएगा। अब जो जो नहीं कटा उसे हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले 2x² y², ठीक है, 2x² y²। फिर यहाँ पर है प्लस 2x² y²। फिर यहाँ पर है माइनस 2z² x²। फिर यहाँ पर है माइनस 2z² x²। अच्छा, यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये वाला इस लाइन का है, ठीक है, ये यहाँ तक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x² फिर y², ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, इसको प्लस कर लेंगे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो 2 2 4 हो जाएगा, फिर z² कर देंगे, फिर x² कर देंगे। एक तो बच्चों हमारा ये आंसर आ गया। अब इसे हम कॉमन लेकर भी आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं, वो आंसर आता है, ठीक है। कॉमन लेकर कैसे करेंगे बच्चों, एक x² यहाँ पर है, x² यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2x² हो गया, ठीक है। अब इसका हम भाग देंगे, इसमें जब हम भाग देंगे बच्चों इसमें, ठीक है, जब भाग देंगे तो इसके अंदर 2 बचेगा, ठीक है, और y² बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, तो यहाँ पर माइनस का 2, ठीक है, और x² से x² चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा z² बचेगा, ठीक है। एक तो हमारा ये आंसर आ गया, ये आंसर था, ये आंसर था, और इसको एक और निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी निकालते हैं बच्चों। यहाँ पर भी 4 है बच्चों, यहाँ पर भी 4 है, तो इसको हम, जो ये 4 है, ठीक है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, तो 4x² को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर 4x² है, यहाँ पर भी 4x² है, तो हमने 4x² को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या बचा बच्चों, यहाँ पर y² बचा और यहाँ पर z² बचा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे y² माइनस z², ठीक है। एक तो हमारा ये आंसर आ गया। तो बच्चों हम कॉमन लेकर इस टाइप से आंसर निकालते हैं। अगर बच्चों आप यहाँ तक ही आंसर निकालते हैं फिर भी हमारा आंसर राइट रहेगा, ठीक है। तो बच्चों हमारा अभ्यास 4C पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, हम इसे और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।